भारतीय सेनाओं ने कुछ समय पूर्व पाकिस्तानी भेड़ियों के द्वारा हमारे घर में घुसकर हमारी कुछ माओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का किया गया दुष्कर्म था, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। उसकी पहली किस्त उनको सौंप भी दी गई है। 9 स्थानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करी और वहां पर अभी गिने नहीं जा सके पर उतने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है। यह अपने आप में एक युद्ध का आगाज सा है। पता नहीं ये कहां तक जाएगा। हो सकता है कि उधर से फिर से कोई हमला हो, फिर से हमारी सेनाओं को उतरना पड़े। पर भारत पाकिस्तान की इस तनावपूर्ण स्थिति में याद रखेगा कि ये युद्ध केवल और केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध केवल हमारे सैनिक नहीं लड़ेंगे, ये युद्ध हमारे आम जीवन में भी लड़ा जाएगा। आपके और मेरे मस्तिष्क में भी ये युद्ध चलेगा, आपके और मेरे जीवन में भी युद्ध चलेगा। हो सकता है कि मुख्य भूमिका हमारे सैनिकों की हो कि वो सीमाओं पर खड़े होकर के अपने सीने को सामने करके गोला बारूद को झेलें। पर याद रखिएगा, एक नागरिक के रूप में आपकी और मेरी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। पहली जवाबदेही और जिम्मेदारी इस समय यह बनती है कि जब तक ऐसी कोई तनाव की स्थिति रहे या युद्ध का कोई माहौल बने या युद्ध हो जाए उसके बाद की स्थिति रहे, इस समय अब आप न अगड़े हैं न पिछड़े हैं, ना आप हिंदू हैं न मुस्लिम हैं, ना आप सिख हैं न ईसाई हैं, ना आप पैसे वाले हैं न गरीब हैं। आप केवल और केवल भारतीय हैं। आपके मन में, मस्तिष्क में, आपके विचार में, आपकी जुबान पर केवल एक शब्द होना चाहिए और वो होता है हिंदुस्तान, वो होता है भारत और भारतीयता। पहला युद्ध आप यहीं से लड़ना प्रारंभ करेंगे कि अब अपनी सारी पहचानों को एक तरफ रखते हुए केवल भारतीय बनिए, केवल हिंदुस्तानी बनिए और सेना के पीछे इस तरह से खड़े होइए कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोग आपके पीठ के पीछे खड़े हैं। आप बेखौफ होकर के लड़ाई को लड़िए। दूसरा यह है, कुछ नागरिक दायित्व भी हमारे होते हैं। ना करें कि युद्ध हो, लेकिन यदि युद्ध हो जाए तो उससे आने वाली असुविधाओं के लिए स्वयं को तैयार समझिए। सामान्यतः यदि रात को ब्लैकआउट भी हो जाता तो हम घबरा न जाएं कि गर्मी का मौसम है, हमारी लाइट्स चली गई हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको भारतीय सेनाओं का समर्थन करने के लिए अपने तन, मन, धन, विचार, मस्तिष्क के साथ में जुटना पड़ेगा। हो सकता है कि युद्ध के समय पर हमारे सामान्य कामकाज ना हो, हमें मिलने वाली तनख्वाह कुछ समय के लिए ना मिले, हमें हो किए जाने वाले जो सैर सपाटे हैं वो कुछ समय के लिए ना मिले, अपने घरों में हमें बैठना पड़ सकता है, हमें अपना ब्लड देना पड़ सकता है, हमें किसी भी मुश्किल स्थिति तक जाना पड़ सकता है। ईश्वर करे युद्ध ना हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो याद रखिएगा, सेनाएं सीमाओं पर लड़ेंगी, लेकिन देश में आपको भी एक सैनिक के रूप में लड़ना पड़ेगा। अपने नागरिक दायित्वों का पालन भी करना पड़ेगा और केवल एक स्वर में कहना होगा कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहें। याद रखिएगा, युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़ती हैं, देश का हर नागरिक लड़ता है। आपको भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तैयार रहिए, अपने आप को सज्ज बनाइए, क्योंकि याद रखिएगा कि महाभारत के 5वें सर्ग में कहा गया है कि देश का सीमाएं जो होती हैं वो मां के वस्त्रों के समान होती हैं। उसका रक्षण करना उसके बेटे बेटियों का परम कर्तव्य होता है और वो सीमाएं केवल तभी सुरक्षित रह पाएंगी जब सीमा पर खड़े हुए हमारे सैनिक भी लड़ेंगे और अंदर खड़े होकर के हम भी लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे, नेक होकर लड़ेंगे। तो शायद आतंक का सफाया करने में हमारी सेनाएं समर्थ बन पाएंगी। धन्यवाद।